हेलो, मैं यश पांडे। आज मैं थोड़ा डिफरेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, जो अदर देन लीगल और इंटर्नशिप और इन सारी बातों पे जो मैं करता हूँ रहता हूँ। पर आज मेरे को थोड़ा अलग टॉपिक पे बात करना है। जो आपने मेरे सब टाइटल में, तो मेरे थंबनेल में आपने देखा होगा कि वाई गर्ल्स शुड नॉट ट्रैवल ऑन पब्लिक बस, इन पब्लिक बस। मतलब इसका सीधा मतलब ये है कि जो लड़कियाँ हैं, जो पब्लिक बसेज होती हैं, जो इसमें से बहुत सारे लोग भर के ठूसे जाते हैं जानवरों की तरह, इसमें क्यों नहीं जाना चाहिए लड़कियों को। वो रीज़न्स मैं आऊँगा, मैं ये थोड़ा बड़ा वीडियो बनेगा। पर अभी से ही समझ आ रहा है मेरे को कि बड़ा वीडियो बनेगा, तो मैं बहुत बताऊँगा आराम से कि क्यों नहीं जाना चाहिए। उससे पहले मैं बताता हूँ कि मेरे साथ आज क्या घटना हुई। मतलब मेरे साथ इन द सेंस, मतलब वैसा कुछ नहीं था कि किसी ने छेड़ दिया और ये सब, नहीं ऐसा नहीं था। पर मेरे को जो फील हुआ अंदर से वो मैं बता रहा हूँ। था कि जैसे मैं हाई कोर्ट जाता हूँ, तो जैसे मैंने बताया भी है कि मैं बस पकड़ के जाता हूँ यहाँ से, हाई कोर्ट जाता हूँ अपने घर की तरफ से। तो मेरा ही पहला स्टेशन होता है, आखिरी स्टेशन पे उतरना होता है मेरे को। तो बीच में आज के दिन थोड़ा भीड़ ज़्यादा थी बस में, तो आज मैं बस में बैठा तो भीड़ ज़्यादा थी। मतलब मैं बैठ गया सीट पर जो खाली मेरे को मिल गई। आज मैं देख रहा हूँ इतने ज़्यादा लोग हैं, इतने ज़्यादा भीड़ है भीड़ में, मतलब वहाँ बस में। और बस वाला भी भरा जा रहा है कि पूरी भर जाए, बस भर जाए, उसमें कोई जगह सांस लेने की बच ना जाए गलती से। और सब एक दूसरे में चिपक के कैसे भी कुछ भी सूंघ रहे हैं मुंह का एक दूसरे का, ऐसा टाइप का एकदम गंदा माहौल था। मतलब बहुत, मतलब मैं बहुत, वो जैसे बायो में पढ़ते हैं ना, फेवरेबल कंडीशंस नहीं थी। तो वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो लड़कियाँ खड़ी हैं बेचारी, मतलब उनको, मतलब वो आदमी, मतलब मैं नहीं बोल रहा कि वो इंटेंशनली टच कर रहे थे वो, क्योंकि वो इतनी भीड़ थी कि आप, वो हो ही जाना है टच, वो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो वो मतलब ऐसे हो रहा था कि बस बस वो इतना टच हो रहा है कि भैया, ऐसे एकदम वो पूरा टच हो रहा है, पूरा घुटने के नीचे टच टच हो रहा है। भैया मेरे को खुद बहुत शर्म आती है बोलने में, पर मैं बोल दूंगा, मेरे को कोई जोर नहीं लगेगा। भैया तुम्हारा पूरा यार वो डिक वगैरह सब टच हो रहा है यार उस लड़की को। इतना मतलब वो लड़की की शक्ल देख के, लड़कियों की शक्ल देख के मेरे को लग रहा था यार कितनी अनकंफर्टेबल फील कर रही है। मैं सीट पे बैठा हुआ था, ज़ाहिर सी बात है। पहले थोड़ी देर मैंने ये सब ऑब्जर्व किया कि चलो ठीक है, देखते हैं आके कैसे। मतलब मैं देख रहा हूँ कि और बढ़ती जा रही है, बस खाली आज नहीं हो रही थी। तो मैंने तो अपनी सीट दे दी कि आप एक यहाँ पे बैठ जाओ। मैं अपनी सीट दे सकता हूँ, लेकिन बाकी जितने आदमी थे किसी ने अपनी सीट नहीं दी, वो सब अपना बैठे हुए हैं शांति से। और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भैया यहाँ पे लड़कियाँ चिपक रही हैं, इनको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब भाई, हम नहीं देंगे अपनी सीट। एकदम अच्छे खासे हट्टे कट्टे आदमी हैं, वो अपनी सीट नहीं देंगे। और भी बहुत सारे लोग पूछेंगे कि अब ये क्यों, हम क्यों सीट दें, ये तो इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी, और ये सब आएंगे उस पर आगे। मैं बात करूँगा कि क्या है ये राइट टू इक्वालिटी, बकवास होती है ये। पहली बात तो राइट टू इक्वालिटी कोई इक्वल होता नहीं है। लड़का लड़की अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लड़का लड़की सेम नहीं होते हैं। आप सेम क्यों बनाना चाहते हैं लड़का लड़की को? लड़का लड़की सेम नहीं होते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। लड़की बच्चे पैदा कर सकती है, आप बच्चे नहीं पैदा कर सकते। ठीक है, तो उसी तरीके से मार काट करने वाले काम लड़की नहीं कर सकती, वो आप कर सकते हैं, जो आज के टाइम में ज़रूरत नहीं है पुलिस पकड़ के अच्छे से आपको सूतेगी। तो मैंने ये नोटिस किया कि बहुत, मतलब आदमियों में भी, मतलब कोई वो, मतलब क्या बोलते हैं उसे, दया भावना नाम की चीज़ नहीं है लड़कियों की तरफ। मैं बहुत फेमिनिस्ट नहीं हूँ मैं। हो सकता है क्योंकि मैं लड़कियों के भी बहुत सारे कांड मेरे को मालूम है, तो मैं लड़कियों के खिलाफ भी वीडियो बना सकता हूँ कल को। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत लड़कियों के ही पक्ष में हूँ और ऐसा फेमिनिस्ट टाइप, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फेमिनिस्ट नहीं हूँ मैं, यूपी का हूँ भैया, फेमिनिस्ट नहीं हूँ मैं बता रहा हूँ कि लड़कियों, मतलब वो इतना ऐसा अजीब सा हो गया था माहौल कि, मतलब मेरे को ऐसा फील हो रहा था, मेरे को मन कर रहा था यार ये थप्पड़ मार दूँ एक दो आदमी को मैं, कि यार ये तो क्या, मतलब इतना चिपका चिपकी, मतलब वो लड़कियाँ इतनी अनकंफर्टेबल हो रही थी मेरे को एकदम, मतलब क्या बोलूँ, मतलब ऐसा लग रहा था कोई दिल लेके दबा दे भाई, ऐसा फील हो रहा था मेरे को अंदर से कि मैं क्या करूँ। मैंने अपनी सीट दे दी, यहाँ पे बाकी आदमी उठने को तैयार नहीं है, कोई कोई अपनी सीट उस लड़की को, लड़कियों को देने को तैयार नहीं है। भैया तुम, मतलब इंग्लिश में एक चैप्टर पढ़ा था मैंने, पता नहीं आप लोग वो सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हो 12th क्लास में। वो जो लेडी होती है वो कुछ टाइगर्स करके कोई चैप्टर था, उसमें वो शिवलरी एक वर्ड यूज़ होता है। अब शिवलरी मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना लेडीज़ फर्स्ट, तो ये जो आदमी ही बोलता है लेडीज़ फर्स्ट, तो ये लेडीज़ फर्स्ट बोलने को शिवलरी कहा जाता है। लड़कियां पहले खाना खाएंगी, आदमी बाद में खाना खाएंगे, ये शिवलरी होती है। तो शिवल्ड्रस बनी है, आदमी है ही नहीं इस दुनिया में। तो कहते हैं ना कि वो आदमी ख़त्म हो चुके हैं, कोई और ही है। तो अब तो मतलब मेरे को बहुत ऐसा फील हुआ कि यार ये, मतलब क्यों ऐसा था, मतलब मुझे बहुत, मतलब मैं बहुत अच्छा नहीं लगा मेरे को अंदर से कि यार वो लड़कियां बेचारी, उनको क्या, उनको झेलना पड़ गया मेरे को। मतलब मैं चाह रहा था उनसे कुछ बोलूँ यार, मैं वो था नहीं क्या, मैं सोचा यार मैं अब किसी और की सोच तो नहीं बदल सकता हूँ। मैं वीडियो बना के बता सकता हूँ कि भैया देखो मत करो ऐसा। अगर तुम कोई भी लड़की को देख रहे हो कि तुम्हारी भैया वो अगर खड़ी है तो उसको सीट दे दो,
अब महिलाओं की सीट पर भी साले आदमी बैठे हैं यार। अब इससे बड़ा मतलब क्या बोलूँ, तो चुतियापा और क्या होगा। मतलब आदमी बैठे हैं यार, मतलब महिला वहाँ पे लिखा हुआ है बकायदा, लिखा होता है। जैसे एक जगह पे लिखा होगा कि विकलांग की सीट है ये, एक जगह पे लिखा होगा महिलाओं की सीट है ये। तो विकलांग और महिलाओं की सीट पे भी सब आदमी ही आदमी बैठे हैं। कोई मतलब लेडी को सीट देने को, उसकी सीट देने को तैयार नहीं है। अनफॉर्चुनेट, इतना मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है ये। देने को ही तैयार नहीं है कि बोलते हम क्यों दे भाई साहब, हम क्यों दे। और भैया अब सोचो, मतलब अब मैं थोड़ा सा इमेजिन कराता हूँ कि भैया तुम्हारी बहन जाए। अब मैं ठीक है, अभी ये भी हो सकता है, बोल देंगे बहुत सारे लोग कि भैया मेरी शादी नहीं हुई तो मेरी बीवी नहीं है ना, बीवी नहीं है तो जाहिर सी बात है बेटी भी नहीं है। अब बेटी नहीं है, हो सकता है कि अपने माँ बाप के तुम्हारे लड़के ही पैदा हो गए होंगे, मतलब मेरी केस टाइप। तो तुम्हारी कोई सगी बहन भी नहीं है। अरे माँ तो होगी तुम्हारी। अब सोचो तुम्हारी माँ ऐसे पब्लिक बस में ट्रैवल कर रही है। अब भैया उसको वो पीछे आदमी खड़े हैं, अब वो आदमी का टिक टच हो रहा है बार बार तुम्हारी माँ को। अब सोच लो भैया, मैं कराऊंगा भैया, मेरे को कोई शर्म नहीं है बोलने में, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ। तो भैया ये अब सोचो, अब जब तुम्हारी लड़कियों को के साथ ये होगा तब तुम्हारी में शिवल्ट्री जागेगी ना कि भैया बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, मैं खड़ा हो जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया ये दूसरों की लड़कियों के लिए कहाँ चली जाती है। तो अभी भी हो सकता है उसमें बोलेंगे कि भैया देख रही हो दुनिया देश में से कितना सुनने को आता है कि ये जो लड़कियां हैं ये झगड़ा करने लगती हैं कि ये सीट हमारी है, ये सीट हमारी है, हमको दो, हमारी सीट है ये, और ऐसी टाइप की। हाँ तो वो क्यों बोलती हैं ऐसा, मतलब ऐसा कभी सोचा है। पहली बात तो ठीक है, चलो मान ली, वो तो रिएक्शन है ना, जैसे वो एवरी एक्शन ऐसा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन क्या है, वो किस एक्शन की वजह से वो रिएक्शन दिया जा रहा है, क्वेश्चन तो यहाँ पे अराइज होता है ना। एक्शन ये है कि वो लड़कियों को बहुत बार वो जो नर्सरी क्लास में हमें पढ़ाया जाता है ना, गुड टच और बैड टच क्या होता है। तो वो बैड टच वो बहुत, और वो बैड आइज़, बैड आइज़ बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, मतलब गंदी दृष्टि बहुत बार उन्होंने फेस की होती है। मतलब कोई भी जा रहे हैं तो आदमी ऐसे चेकआउट कर रहा है टाइप। और मैं बहुत सारी लेडीज़ से बात करके ये वीडियो बना रहा हूँ, और मैं थोड़ा सा एक आध के एग्जांपल्स भी ले लूँगा इसमें, अपने कोचिंग की लड़कियों के और बाकियों के भी। मतलब जब मैं पढ़ता था तब मेरी टीचर्स ने भी मेरे को अपने एक्सपीरियंसेस बताए थे जो, तो उस पर भी हम बात करेंगे। बड़ा वीडियो बनेगा भाई, कोई इसमें डाउट नहीं है। तो कि यार तुमको सीट देने में, तुम्हारी घर में किसी लड़की के साथ ऐसा हो, अब तुमको समझ नहीं आएगा कि यार ये कैसे कर दिया तुमने, क्या होगा। फिर तुम्हारी ईगो हर्ट हो जाएगी कि मेरी बहन के साथ कैसे कर दिया, मेरी माँ के साथ कैसे कर दिया, मेरी बेटी के साथ या किसी के साथ भी ऐसे कैसे कर दिया, किसी के साथ भी, मेरी दोस्त के साथ ऐसे कैसे कर दिया। उखाड़ कुछ पाओगे नहीं, वो आदमी भाग गया है यहाँ से वो करके ये सब चीज़ें। लेकिन अब तुमको लगेगा कि क्या है, लेकिन अब जब यही काम किसी और के लड़की के साथ होता है कि वो वहाँ पे खड़ी है, मैं नहीं बोल रहा कि तुम जाके छेड़ते हो उन्हें, मैं ये कह रहा हूँ कि भैया अगर तुमको लगता है कि भैया अगर कोई लड़की खड़ी है ना तो उसको दे दो वो सीट। अब क्यों दो वो हम बाद में बात करेंगे उस पर, क्यों दे दें और क्यों देना चाहिए और क्यों। अब इसमें ये भी टॉपिक हम छेड़ देंगे कि लड़कियों के लिए सीट रिजर्व क्यों होती है बस में, अभी ये भी हम आगे बात करेंगे इस पर। तो पहली बात तो यार तुम दे दो, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा कि अब बहुत वो उसमें कर्मा खराब होता है अच्छा होता है, नहीं मैं बात कर रहा भाई तुमको खुद को अच्छा लगेगा। जैसे अब मैं तो मतलब ऐसे अब अपनी क्या वो करूँ, बट अपने आप को मैं बहुत शिवल्रस और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे मैंने उस लड़की को सीट दी तो भैया ठीक है, चलो वो कंफर्टेबल हो गई, मेरे को लगा चल ठीक है कोई बात नहीं, तू बैठ जा भाई, मैं खड़ा रहता हूँ। और मेरे को लगा कि चल ठीक है यार, ये कंफर्टेबली अपना बैठ के वो चली गई लड़की। पर ये था कि यार मतलब वो इतना टच वर हो रहा है, वो गिरी जा रही है लड़की मेरे ऊपर, अगर बैठ जाए भाई, मैं खड़ा हो जाता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है डिक टच होने में, तेरे को दिक्कत है क्योंकि भैया अपोजिट सेक्स है और ये सब चीज़ें भी होती हैं। मेरे को लगा कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये मेरे हिसाब से एक ब्लैंकेट रूल बना देना चाहिए कि अगर लड़की खड़ी है, ऐसा कर दो ना फिर, तुमको नहीं सीट देनी लेके मर जाओ छाती पे अपनी, अगर तुमको नहीं देनी सीट कोई बात नहीं। पर अगर लड़की खड़ी हो रही है कहीं पे, अगर पब्लिक बस में अगर जा रही है वो, तो उसके कुछ रेडियस में आदमी खड़े नहीं होने चाहिए उधर। आदमी एक दूसरे पे लटक के अपनी जान ले ले पर उस लड़की पे नहीं चढ़ने चाहिए। ये एक रूल बनाना चाहिए हमें, क्योंकि मतलब यार वो तो मेरे को फील हो गया यार, मतलब मैं तो लड़की पे नहीं हूँ, वो लड़की मेरी कुछ नहीं लगती, मैं तो देख रहा हूँ, मेरे को तो टच भी नहीं कर रहा साला कोई। मेरे को साला फील हो गया कि यार ये क्या है, मतलब यार, मतलब मुझे इतना घटिया लगा। मतलब वैसे मैंने बहुत ज़्यादा पब्लिक बसेस में ट्रैवल नहीं किया, मुझे यहाँ से जाना पड़ता है, 16 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, तो मैं चला जाता हूँ, बस सस्ता पड़ता है जो भी, अब खैर क्या बताऊँ। तो मेरे को लगा कि यार क्यों, मतलब ऐसा हमें क्यों ज़रूरी है। पहली बात तो इक्वालिटी की, लड़का लड़की इक्वल नहीं होते हैं, लड़का लड़की डिफरेंट होते हैं और उनको वैसे ही ट्रीट करना है। वो फेमिनिज्म को मारो गोली, फेमिनिस्ट छूटते होते हैं, उनको छोड़ दो, उनकी बात सुननी बंद कर दो। फेमिनिस्ट बकवास करते हैं, उनकी बात हम जहाँ जितने जिसने सुनी है वो रिश्ते बर्बाद हुए हैं, वो घर बर्बाद हुए हैं, वो लड़कियाँ भी बर्बाद हो गई हैं। ठीक है,
दारू पी के छोटे कपड़े पहनने को फेमिनिज्म नहीं कहा जाता, ठीक है। तो उसी तरीके से आप आदमी बनिए और आप अपनी सीट लड़कियों को दे दो भैया कि आप, ठीक है, दीदी या दीदी भी नहीं बोलने का मन है तो ऐसी बात बैठ जाओ। अब मैं कुछ बताता हूँ पहले। अब बात करते हैं कि क्या रीज़न्स होते हैं कि लड़कियों को सीटें रिज़र्व की जाती हैं बसेस में। पहला रीज़न, हमारे देश में जितनी, अगर हम जैसे बोलते हैं ना कि हर नंबर अपने आप में एक 100% मान के चले, तो अगर 100% लड़कियां हैं तो उसमें से 15% लड़कियों के पीरियड्स चल रहे होंगे। ये एक मतलब है, मतलब कि अगर आप किसी भी 100%, 50 लड़की को देखोगे तो 50 का 15% निकाल देना, उतनी लड़कियों के पीरियड्स चल रहे होंगे बाय गारंटी। मतलब ये रिसर्च हो रखी है इस पर। तो अब बोलते हैं कि अब हम ये कैसे चेक करें, तो नहीं कर सकते ना चेक, इसीलिए बोला जा रहा है कि भैया ये ब्लैंकेट रूल निकाला गया है कि भैया 15% लड़कियों को आपको रिजर्वेशन देना है। वो उनकी बस की रिजर्वेशन देनी है कि भैया ये सीट लड़कियों की ही है और इसमें आदमी नहीं आएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा पालन नहीं होता है ये ग्राउंड पे। सच बताऊँ, झूठ नहीं बोलूँगा, 1 डेढ़ हफ्ते से मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ, नहीं होता पालन अनफॉर्चुनेटली। तो वो लड़कियों के जो पीरियड्स चल रहे होते हैं, तो कभी बात करो आप जैसे बाकी अपने किसी फ्रेंड से बात करो। और जैसे अब जाहिर सी बात है, घर की बड़ी लेडीज़ तो इस पर इतना कंफर्टेबल नहीं रही हैं बात करने में, तो अपनी फ्रेंड से ही बात करता हूँ मैं। जैसे उनसे पूछता हूँ कि कैसा फ़ील होता है, क्या फ़ील होता है टाइप, तो बताती हैं कि यार जब फील होता है तो थोड़ा चॉकलेट खा के मन को हल्का लगता है, डार्क चॉकलेट खा के मन को हल्का लगता है। वो सब चीज़ें उन्होंने मेरे को एक्सप्लेन करी। बोलती हैं कि यार उस पीरियड में ना मन नहीं करता बहुत ज़्यादा आपको खड़े रहने का और उठने का, बैठने का। आपको मन करता है थोड़ा सा रेस्ट हो, थोड़ा सा आप बैठने को मिल जाए ना। जैसे बोलते भैया वो तुम अब लड़की के पीरियड्स का दर्द नहीं ले सकते तुम। अब भैया ठीक है, मैं मानता हूँ तुम आदमी पैदा हो गए हो, पर भैया वो लड़की जो पीरियड्स उसके चल रहे हैं, तुम, वो लड़की के लिए बहुत कंफर्टेबल टाइम नहीं होता है कि वो खड़ी रहे उधर। तो तुम उसको जगह दे दो कि भाई ठीक है, तू बैठ जा, कोई बात नहीं, मैं खड़ा रह लूँगा, क्योंकि तुमको पीरियड्स नहीं आते। तुम बैठ जाओ, तुम थोड़ी शिवलरी दिखा दो भैया और बिठा दो उस लड़की को कि ठीक है तुम बैठ जाओ। ठीक है, दूसरी बात, पहली बात तो ये हो गई कि ठीक है ये पीरियड्स की वजह से भी होता है। और बोलते हैं कि अभी तुम अब जैसे बसों में जितनी सीटें होती हैं, जितने नंबर की काउंट कर लो, उसमें से 15% सीटें ही लड़कियों के लिए रिजर्व होती हैं, तो उस पर बैठ जाओ। और उस पर वो सीटें तो कम से कम लड़कियों को दे दो भाई। अब वो सीटें लड़कियों को दे दो तो इसमें बोलेंगे कि भैया ये 15% सीटें लड़कियों को दी हैं तो लड़कियां फिर बाकी सीटों पर नहीं बैठनी चाहिए। भैया ऐसा नहीं है, तुम खड़े हो जाओ, लड़कियों को छोड़ दो, उनको बैठने दो। और उनको, लड़कियों को बोल दो कि भैया तुम्हारी सीट है, तुम लोग बैठो। और लड़कियों को थोड़ा सा यार ऐसे मतलब इतना घटिया मतलब मत बनाओ यार, पता है, कसम से मत बनाओ। सेकंड रीज़न, अब तो ये हो गया कि क्यों करते हैं। और दूसरा रीज़न हो सकता है कि यार आप बहुत, मतलब कहते हैं ना कि आपको बहुत आने जाने का या जो भी है आपको सस्ता लगता हो लड़कियों, कि यार ये सस्ता पड़ जाता है, चलो पब्लिक बस में बैठ के आ जाओ। तो यार मत जाओ, मत छुआओ अपने आप को वहाँ पब्लिक बस में। ठीक है, पता नहीं कौन साला, कौन दरिंदा साला वहाँ बैठा होगा जो इंसान के रूप में हैवान साला वहाँ पे बैठ के तुमको छुएगा, और फिर वो ट्रॉमेटाइज हो जाओगे तुम कि यार मतलब कि वो मेरे को टच किया, उसने बैड टच किया, मैं कुछ कर नहीं पाई, और झगड़ा करोगे। तो यार एक तो अनफॉर्चुनेटली ये है ना कि साला कोई भी इंसान हक मांगता वो कभी अच्छा नहीं लगता। मतलब मैं तो लॉयर से भी बात करता हूँ वहाँ पे, जैसे मैं खुद आने वाला लॉयर हूँ, तो मैंने तो देखा है कि यार लॉयर्स को लोग घर किराए पे नहीं देते, बोलते भाई ये तो लॉयर है तो इसको क्या दे। और ये भी चीज़ें तो भैया लड़कियाँ भी हक मांगती हुई अच्छी नहीं लगती लोगों को समाज में, इसमें कोई मतलब दुराय नहीं है बोलने में मेरे को। मेरे हिसाब से, मैं नहीं बोला कि तुम लोग लड़ाई करो, पर मैं ये कह रहा हूँ कि यार तुम लोग थोड़ा सा अवॉइड करो यार पब्लिक बस में जाना, ठीक है। अब, और मैं लड़कियों के पेरेंट्स से भी अगर बोलना चाहता हूँ, यार तुम्हारी लड़की है, मतलब तुमको बिल्कुल मतलब एकदम मोह नहीं है अपनी लड़की को लेके, अपनी बहन को लेके। अरे यार तुम उसको स्कूटी दिला दो। मैं तो बोलता हूँ स्कूटी, हालांकि मतलब वो तो लड़कियों की देख रखी है हमने, बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रैवल, मतलब अच्छी स्कूटी नहीं चलाती हैं लड़कियां। जो ऐसा लोग बोलते हैं मैं वही बोल देता हूँ, वही मान लेता हूँ। जैसे मानते हैं ना लेट द वैल्यू बी एक्स, तो मैं वही मान लेता हूँ कि लड़कियां स्कूटी अच्छी नहीं चलाती। चलो ठीक है, मान ली नहीं चलाती। भैया अगर तुम लोग ठीक ठाक घर से आती हो तो तुमको क्यों ज़रूरत है पब्लिक बस में जाने की। यार तुम छोटी मोटी कार ले लो, एक छोटी मोटी स्कूटी ले लो, यार तुम ऑटो बुक करके चली जाओ, या ऑटो में जो 4-5 लोग बैठते हैं उसमें चली जाओ। यार तुमको क्यों मतलब पब्लिक बस में अवॉइड कर दो, मत जाओ पब्लिक बस में। बोलते हैं कि हो आदमी अपनी सोच सुधारो, अरे नहीं सुधर रही है उनकी। जो आदमी, मेरे जैसे आदमियों की सोच नहीं है यहाँ पे बात हो रही है। वो जो आदमी जिसको ये काम करना है ना, उसकी सोच आप नहीं सुधार सकते। आप किसको मतलब कितनों को रूल करोगे। भैया तुम्हारा बाप और भाई भी तो आदमी है,
तो क्या उसके घर में ये संस्कार थोड़ी दिए जा रहे होंगे कि भैया तुम जाके लड़कियों को छुओ, नहीं दिए जा रहे हैं ना। तो भैया तुम मत जाओ और अवॉइड कर दो पब्लिक बस में जाना, छोड़ दो पब्लिक बस में जाना कि लड़कियां शुड नॉट ट्रैवल इन पब्लिक बस। लड़कियां शुड ट्रैवल बाय देयर ओन और बाय देयर स्कूटी, बाय देयर कार और फलाना। पर लड़कियां शुड नॉट ट्रैवल इन पब्लिक बसेस। वो लड़कियों के लिए कंफर्टेबल नहीं है और इन सम केसेस सेफ भी नहीं है। मतलब अब मैं एग्जांपल दूँ, अब मैं एग्जांपल दे ही देता हूँ, मेरे को कोई वो नहीं है। मतलब जैसे मेरी मैम जो मुझे पढ़ाती थी क्लैट में, वो क्या था कैसा था इतना नहीं बताऊँगा मैं। वो अपना एक एक्सपीरियंस भी बता रही थी जब पब्लिक बस और कुछ हमें वही पढ़ा रही थी, क्राइम में और यही सब पढ़ा रही थी लॉ के बारे में। तो उसमें उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि अभी इंटेंशन पता करने वाली चीज़ है। जैसे वो हम लॉ में पढ़ते हैं एक्टस रियस प्लस मेंस सिट रिया इक्वल टू ऑफेंस, मतलब एक्शन प्लस इंटेंशन इक्वल टू ऑफेंस होता है। तो एक्शन तो चलो गलत हुआ, अब इंटेंशन कैसे साबित करोगे तुम। मतलब वो लड़का आया, वो मेरी मैम जब उस समय वो भी पब्लिक बस में ही जा रही थी, और वो लड़का आया और उनके मतलब कैसे बताऊँ यार, मतलब उनके वो पीछे से हाथ मार के चला गया, भाग गया वहाँ से। अब वो मैम को बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा है मेरी कि यार मेरे साथ ऐसे हो गया। और फिर मैम जब अपने घर में गई तो जाहिर सी बात है उनका थोड़ा मुंह बना हुआ था, मुंह लटका हुआ था, ये हुआ था। और बाद में उनकी मम्मी को समझ आ गया कि अच्छा ये इसका मुंह अच्छा नहीं है, क्या हो गया है। तो उन्होंने अपनी मम्मी को बताया, फिर मम्मी ने उनके पापा और भाई को बताया। मम्मी पापा और भाई एकदम आग बबूला हो गए कि कैसे कर दिया तूने मेरी बेटी के साथ, कैसे कर दिया, कुछ कर तो सकते नहीं थे वो। ठीक है, वो बस गुस्सा हो रहे थे कि मेरी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर दिया। अरे तुम्हारी फूट रही है, तुम क्यों भेज रहे हो उसको यार। मत भेजो अपनी लड़कियों को। भैया लड़कियों के पेरेंट्स को मैं ये एडवाइस दे रहा हूँ, मेरी मतलब अब मेरे को छोड़ दो डिग्री के पीछे, मैं अपना आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। लड़कियों अपनी प्लीज़ पब्लिक बस में ट्रैवल मत करो, छोड़ दो पब्लिक बस को यार। एड मतलब वो बाइकॉट ही कर दो एकदम, वो बॉलीवुड टाइप। मत जाओ पब्लिक बस में क्योंकि सेफ़ नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है। अब हो सकता है कि तो भैया देखो अब इसमें भी कुछ सिनेरियो होंगे। तुम अच्छे घर की होगी, या अच्छे घर नहीं बोल सकता मतलब मैं, तुम गरीब घर की होगी, या तुम थोड़ी ठीक मिडिल क्लास फैमिली में होगी, या अमीर घर की होगी। अमीर घर की लड़कियों के तो भैया मैं नहीं बात करता, वो ठीक से अपना जाएंगी। और मिडिल क्लास भैया स्कूटी अफोर्ड कर सकते हैं या अपनी बेटियों को देने के लिए। स्कूटी नहीं तो भैया ऑटो बुक करके तुम जा सकती हो, तो चली जाओ वहाँ से शांति से तमीज से। अगर आप बहुत गरीब घर की लड़की होती हो आती हो तो भैया आप ऑटो में ही चली जाओ जिसमें 4-5 आदमी जाते हैं या 4-5 लोग बैठे होते हैं। पब्लिक बस में मत जाओ। और अब बोलोगे कि ऑटो महंगी पड़ती है, पब्लिक बस सस्ती पड़ती है, तो अरे यार तुमको अपना फ़ायदा उठवाना है तो जाओ ना फिर पब्लिक बस में यार। किसने तुमको बोला भैया, देखो मजबूर है ना जो, मजबूर की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई मेरे को शर्म नहीं है बोलने में ये बात। अगर आप मजबूर हैं तो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाएगा। जो भी इस दुनिया में मजबूर होता है उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। अब देख लो, अगर आप बस में जाके अपना फ़ायदा उठाना चाहते हो तो उठवा लो। ठीक है, अब लगेगा कि क्या बोल रहे हो, कैसे बोल दिया तूने, मैं बोल सकता हूँ भाई, मेरे को कोई डर नहीं है किसी का। तो ये मत करो और अवॉइड कर दो पब्लिक बस में जाना। स्पेशली लड़कियों के पेरेंट्स प्लीज़ अपनी बेटियों को पब्लिक बस में मत भेजो यार, पता है क्योंकि वो लड़कियों अब बोलेंगे कि अब ये कैसे मान रहे, हो सकता है कि वो आदमी ने गलती से टच कर दिया हो, या कुछ जानबूझ के थोड़ी टच करता है कोई। भैया वो अब मैं पता नहीं, मैं बहुत लड़कियों से मैंने बात की, कम से कम 50 के ऊपर लड़कियां हैं। मतलब मैं तो ऐसे रैंडमली बात कर सकता हूँ, मेरे में पता नहीं कैसी कला है, मैं तो ऐसी बात कर सकता हूँ किसी भी लड़की से, एक्सपीरियंस है थोड़ा सा। तो ये है कि वो लड़कियां बताती हैं कि भैया लड़कियों में एक सिक्स सेंस होता है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, एक इंट्यूशन बोलते हैं जिसको, वाइब्रेशंस या कुछ भी बोलो, वाइब्स बोल दो, कि अगर आप ऐसे टच कर रहे हो ना लड़की को, वो लड़की को समझ आ जाएगा कि ये नॉर्मल वाला टच है कि वैसा वाला टच है। ये लड़कियों में होता है, ये लड़कियों का डीएनए चला आ रहा है कि भैया उनको समझ आ जाएगा कि कौन इंसान उनको कैसे टच कर रहा है। तो वो आप मत देखो कि आप इंटेंशन कैसे पता करोगे, नहीं पता कर सकते ना, तो भैया वो इंटेंशन आने की नौबत ही मत दो, वो आने ही मत दो, वो करने ही मत दो कि भैया ठीक है चल छोड़, कि माँ भाड़ में जाए इंटेंशन, लड़की बैठ जाएगी। क्या दिक्कत है तुमको, तुम क्या करोगे बैठ के यार, मरो तुम अपनी सीट लेके, दे दो ना वो लड़की को सीट। अब तुम्हारी बहन के साथ हो जाए तो दिक्कत है बड़ी कि हाय क्या हो रहा है ये। और बोल रहे हैं कि 15% का डेटा कहाँ से आया, अरे 15% का डेटा आ गया, वो निकाल दिया हम लोगों ने कि एक ब्लैंकेट रूल निकाल दिया कि भैया 15% लड़कियों को पीरियड्स होते हैं तो इसमें 15% लड़कियों के लिए सीट रिजर्व कर दो। तो भैया तो तुम दे दो ना, क्या दिक्कत है तुमको यार। मतलब एकदम मतलब इंसानियत भी फॉलो नहीं करनी है क्या जब तुमको एकदम ऐसी लड़कियों की और उन सब में आ जाता है। मतलब बहुत मतलब बहुत घटिया मेरे को फील हुआ कि मतलब यार वो लड़की बेचारी क्या झेलती है मतलब यार। और बहुत सारे फिर बहुत सारे लोग मेरे को पता है एग्जांपल अभी देंगे
कि वो दिल्ली की लड़कियां देखो कैसी होती हैं, अग्रेसिव होती हैं आदमियों पे। कोई शरीफ आदमी होता है तो उसको भी गाली दे देती हैं। तो भैया वो हो सकता है ना, जैसे बोलते हैं ना कि एक ये भी ब्लैंकेट रूल ही है कि भैया हो सकता है कि उसको 10 में से 3 आदमी 4 आदमी खराब मिल गए होंगे और 6 आदमी ठीक ठाक होंगे। तो जो 4 आदमी खराब मिलेंगे ना, तो उसी की पूंछ पकड़ के वो शरीफ वालों को भी भेज देती है। तो भैया तुम थोड़ा सा यार शांत हो जाओ, ठीक है। अगर मैं नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत गाली गलौज और ऐसा टाइप का। लेकिन अगर यार तुम ना थोड़ा सा मतलब दे दो उसको सीट, अगर वो मांग रही है कि अगर जैसे वो, और आपको लड़की ना प्यार से दे दो, आपको ऑफर करना चाहिए कि बैठ जाओ आके, तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। क्योंकि यार मतलब मैं तो खुद अभी एक हफ्ते से जा रहा हूँ, मैं खुद नोटिस कर रहा हूँ ये मतलब बहुत लड़कियों के लिए बहुत सेफ मेरे हिसाब से और बहुत कंफर्टेबल नहीं है वो पब्लिक बसेस। यार मैं ऐसे देख रहा हूँ यार, मतलब लोग अपनी वाइफ और बच्चों के साथ यार पब्लिक बस में ट्रैवल करते हैं। भैया अगर आप गरीब हो ना, तो मैं गरीब की बात नहीं कर रहा हूँ इधर, अगर आप गरीब हो तो भैया ये टच टुच का मामला होगा आपके साथ। लेकिन अगर आप गरीब नहीं हो, आप अफोर्ड कर सकते हो अपने लिए कन्वीनियंस, तो अफोर्ड करो ना। छाती पे लेके जाओगे क्या वो पैसा? दे दो ना अपनी बेटी को कुछ यार। तुमको प्यार नहीं है क्या अपनी बेटी से? तो यही लगता है देख के, क्योंकि तुम यार मतलब ऐसे कर रहे हो, वो बहुत अच्छी मतलब बात नहीं है कि वो लड़कियों को ये सब झेलना पड़ रहा है। और वो लड़कियां फिर ऐसे झेलती हैं, इतना कुछ देखती हैं, तो लड़कियां बिटर हो जाती हैं। हम बोलते हैं कि लड़कियां ऐसी हो गई हैं वैसी हो गई, अरे समाज नहीं बनाया है भाई, ये पहले दिन से ऐसी नहीं थी। जला भी दी जाती थी लड़कियां, अभी तो सती 200 साल पहले ही बन हुई है ना। और अभी मुश्किल से 60-70 साल पहले चले जाओ या 40-50 साल पहले चले जाओ, ये ये साला घर में स्टोव फट जाते थे अचानक से, कि उसमें से बहू मरती थी, घर का कोई नहीं मरता था, स्टोव फट गया और बहू मर गई। सिर्फ बहू ही कैसे मरती थी साला, मेरे को आज तक ये समझ नहीं आया है कि बहू ही मर जाती थी हर बात में। 50%, 80%, 90, 100% कौन सा, बहुत सारे केस लॉज भी हैं इस पर। ये अब छोड़ो, नाम क्या लेना किसी का, छोड़ो से। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अवॉइड कर दो लड़कियों, प्लीज़ अवॉइड कर दो, मत जाओ पब्लिक बसेस में, प्लीज़ अवॉइड देम। क्योंकि आपकी रिस्पेक्ट से ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। और अब मैं ऐसे क्या बताऊँ, लेकिन है कि यार लड़कों में भी ना शिवलरी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। वो जो बोलते हैं ना मर्द हैं हम, मर्द हैं, मर्दानगी है ये वो, अरे यार मर्दानगी एक बॉडी शॉडी बनाने में नहीं है भाई। मर्दानगी ये लड़कियों को सीट देने में है। अब पता नहीं वो ऐसे ही वो मीम वाला आ गया दिमाग में। वो सीट दे दो, वो एक शिवलरी दिखा दो। एक अंतर होता है शिवलरस होने में और टॉक्सिक होने में। थोड़ा अगर अभी तुम अपनी बीवी को सीट देने के लिए तैयार हो, अपनी लड़कियों के लिए शिवलरस हो जाता है आदमी, दूसरों की लड़की के लिए नहीं होता। अरे यार हो जाओ थोड़ा सा, तुम अपना दिल बड़ा रख लो। ये आदमियों की दुनिया है, आदमी चला रहे हैं इसको, औरतें नहीं चला रही हैं। औरतें जो मांगना है मांगने दो उनको, बेसिक राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, अरे दे दो ना, कौन मना कर रहा है। तुम आदमी हो, तुमको तुम्हारा काम है कड़क दिल रखना, तुम्हारा काम है प्रोटेक्ट करना लड़कियों को, तो तुम प्रोटेक्ट करो ना। वो अब तुम बताओगे कि या तो सुभाष उधर मत जाओ, ठीक है, इधर बात रहो अभी कि उसकी बीवी ऐसे नहीं, अरे यार उसको अभी मत लाओ इधर बीच में। मैं जो कह रहा हूँ वो समझो। अगर तुम दे दोगे तो तुम्हारा क्या नुकसान हो जाएगा? कोई नुकसान हो जाएगा क्या तुम्हारा? दे दो चुपचाप, छोड़ो बात को। क्योंकि बहुत, क्योंकि अब लड़कियों से बात करो तो यार वो लगता है कि यार मतलब वो बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में लेके घूम रही हैं, मतलब लड़कियों के ही ये शब्द हैं। बोलते हैं कि यार, वो मुन्ना ने मुझसे खुद बोला कि यश भाई असल में बात ऐसी है ना कि देख यार, तू बात ठीक बोल रहा है कि हाँ यार ये करना चाहिए ये। और पता है अगर जैसे अगर एक लेवल के बाद ना, जैसे अगर लड़कियों को ये सब झेलने की आदत हो जाती है ना, पता है लड़कियां ना यार अनफॉर्चुनेटली ना यार एक लेवल के बाद बेशरम हो जाती हैं। मतलब वो लड़कियों की स्टेटमेंट है ये, जो लड़कियों ने मुझसे बोले हैं कि पता है तुमको, लड़कियां ना एक लेवल के बाद बेशरम हो जाती हैं कि छोड़ो यार इनको छूना, ये छुएंगे इस साले। हाँ, मतलब एक तो एक्सपीरियंस मेरे को एक लड़की ने बताया कि मैं जा रही थी, मैं पीछे से खड़ी थी, वो आदमी गया और मेरे पीछे से ऐसे हाथ मार दिया उसने, हाथ मार दिया और फिर बाद में मेरे को देख के स्माइल करता है, और स्माइल करके चला जाता है। और बाद में वो बता रही थी तो वो मुझसे हंस हंस के बोल रही थी, अच्छा इतना से छू के मज़ा मिल गया तुमको। तो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब ये एक्सपीरियंस देना क्यों है तुमको यार? मतलब वो लड़कियों के फिर एक्सपीरियंस इतने ख़राब होते हैं तो लोग बोलते हैं, लड़कियां बोलती हैं कि आदमी हरामी होते हैं, आदमी ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, क्योंकि यार वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है लड़कियों का। वो आदमी हैं ऐसे, और वो इंटेंशन लड़कियां भाग जाती हैं। आपको उनका ठेका लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जो कर सकते हैं आप वो कीजिए। आप प्रोटेक्ट कीजिए लड़कियों को, अगर आप सीट दे सकते हैं दे दो भैया वो सीटें, ठीक है। क्योंकि अब कल को हो सकता है कि तुम दोगे और
अगर ये हम ट्रेंड चला देंगे ना तो कल को तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी बेटी अगर कोई उसको अनफॉर्चुनेटली पब्लिक बस में ट्रैवल करना पड़ जाए तो तुमको ये मालूम है कि कोई उसको गलत तरीके से छू नहीं रहा होगा। मैं नहीं बात कर रहा इधर इंटेंशन की, पर वो देख के पता चल रहा है यार कि मतलब ये क्या हो रहा है यार। और वो बोल भी नहीं सकते क्योंकि आप इंटेंशन साबित कैसे करोगे, साला माँ तो उसमें ही मरेगी ना कि इंटेंशन कैसे कोई साबित करे। तो प्लीज़ लड़कियों और लड़कियों के पेरेंट्स, अवॉइड पब्लिक बसेस, अवॉइड इट। Don't ever go in public buses. Go by other means. There are so many other means that you can use, but don't use public buses. बहुत क्लियर कट स्टेटमेंट है, कोई फालतू की बात नहीं इधर उधर की, सीधी सरल बात। मत जाओ, छोड़ दो। अगर तुम बहुत गरीब हो तो भैया फिर मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा, अगर तुम बहुत गरीब घर से आती हो। लेकिन भैया अगर तुम लोग ठीक ठाक घर से आती हो तो जाओ ना यार, तुमको क्यों बचाने हैं वो 20 रुपये। साला 20 रुपये का मोमोज नहीं आता यार, 25 रुपये का वो भी हो रखा है। तुम 20 रुपये को बचा के क्या तुम तीर कौनो तीर उखाड़ लोगी। चली जाओ ना वो पैसा दे के कहीं ऑटो में या बुक करके, जो थोड़ा महंगा पड़ जाता है, पर सेफली तो जाओगी। सेफ्टी से इम्पोर्टेंट है क्या वो 20 रुपये 40 रुपये है भैया। 40 रुपये से ज़्यादा कीमत तो नहीं है ना तुम्हारी। तो चली जाओ ना, क्या दिक्कत है तुमको। मत बचाओ ना वो पैसे जो तुम्हारे वो इनसिक्योरिटी आती है लड़कियों की। क्योंकि भैया वो लड़कियां होती हैं इनसिक्योर नेचर से ही होती हैं। वो क्यों होती हैं उसकी मैं वीडियो कभी अलग से बना दूंगा कि लड़कियां बाय नेचर इनसिक्योर क्यों होती हैं। पर एक काम करो भैया, तुम मत जाओ, ठीक है प्लीज़। इट इज़ नॉट अ वेरी फेवरेबल कंडीशन फॉर गर्ल्स, ठीक है। और ये आदमी चला रहे हैं दुनिया, और ठीक चला रहे हैं, पर यहाँ पे आदमी हरामखोरी भी कर रहे हैं। तो भैया जो सच है वो मैं बोलूँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लीज़ लड़कियों अवॉइड कर दो इधर जाना। और कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे पब्लिक बसेस में जाके छू छुआ के फिर मन में सोचने की कि उसने मेरे को गलत तरीके से छुआ। मैंने क्यों नहीं बोला, अरे कई लड़कियों को तो इस चीज़ का ट्रॉमा है कि यार वो आदमी मेरे को इतना छू रहा था, मेरे में हिम्मत नहीं हुई उस लड़के आदमी को बोलने की। और वो एकदम गुस्सा आ जाता है उन लड़कियों के मन में, क्या क्या है मतलब ये क्यों नहीं बोला मैंने, मेरे को बोलना चाहिए था। मैं अपनी मेरी बेटी के साथ होगा तो मैं बोलूँगी, अरे तुमने तो बोला नहीं ना अपने लिए। अब वो उस मन का कुड़ती रहो अपने मन में, कोई फ़ायदा नहीं है ना उस चीज़ का। तो लड़कियों प्लीज़ अवॉइड इट, कोई फ़ायदा नहीं है। तो कुल मिला के बस मैं यही समराइज़ करूँगा कि क्यों नहीं जाना चाहिए, कि सेफ़ नहीं है कुल मिला के, और अनफेवरेबल कंडीशंस है। और कोई भी कभी भी टच कर सकता है। इंटेंशन माँ मराती रहो अपनी साबित करने के लिए, इंटेंशन साली साबित नहीं होती कभी, बड़ा दर्द है इसका भी। तो एज अ रूल अवॉइड कर दो लड़कियों की, भैया हम पब्लिक बस में नहीं जाएंगी, हम किसी दूसरे ट्रांसपोर्ट के मीन्स को यूज़ कर लेंगे, पर हम पब्लिक बस में नहीं जाएंगे। अब उसके और भी बहुत सारे रीजंस मेरे को मालूम है कि सब पब्लिक बस में जाते हैं तो ऑटो वाले, जब ऑटो में बहुत कम लोग बैठते हैं तो ऑटो जल्दी जाती नहीं है, हमको जल्दी है, बहुत सारे रीजंस है। तो भैया इसका भी मैंने रीज़न बताया, अपने लिए एक स्कूटी ले लो, पापा को बोल दो। अरे पापा को जब बताओगी ना अपने कि मेरे को वहाँ पे अच्छे से टच नहीं करते हैं लोग, ऐसे ऐसे हरकतें होती हैं ना, तो भैया तुम्हारे पापा का भी ना कलेजा मुंह में आएगा और वो तुम्हें छोड़ने जाएंगे, ठीक है। मैं छोड़ने जाएंगे, मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ। 6 बजे के बाद नहीं निकलने देते हैं यहाँ पे जिनकी लड़कियाँ हैं, मतलब मेरा तो भाई है, मैं तो देखता हूँ ना जिनके पेरेंट्स के माँ बाप को, सॉरी लड़की के माँ बाप को। तो अपने पेरेंट्स से बात करो इस चीज़ की। अगर तुमको कभी लगता है कि यार मेरे को गलत टच हुआ, ऐसे हुआ, मैं पेरेंट्स को कैसे बोलूँ, अरे बोल दो यार, पता है वो मन में ना रख के ना हार्ट अटैक कराने से अच्छा है वो बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम बोलोगी ना तो ये अच्छी बात है ज़्यादा, कि तुम मन में तुम आप बोल तो रही हो, किसी को खुश नहीं करना तुमको। कभी भी गलत हो रहा है तुम्हारे साथ, थूक दो सामने वाले पर्सन के मुंह पे, थूक दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और किसी का भी नॉनसेंस सहन नहीं करना है। अगर तुमको लग रहा है ना, जैसे मेरे को तो फील हुआ कि उस लड़की को गलत तरीके से टच किया जा रहा था, तो मैंने बुला दिया कि तू बैठ जा। तो टच करना है नहीं, तुमको नहीं करना देना है। और जो आदमी अगर तुमको आवाज़ उठाए ना इसके खिलाफ कि हाँ ये कौन सी बात होती है, तो उन आदमियों से सीधा सीधा सवाल पूछना है, क्या तुम इन लड़कियों को छूना चाहते हो। अगर उनका जवाब हाँ है तो भैया तुम जेल जाओगे। और अगर तुम्हारा जवाब ना है तो सवाल मत उठाओ कि लड़कियों को क्यों सीट दी जा रही है, ठीक है। उनको जाने दो, उनके लिए ही वो बनी है सीट, उनको जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल को तुम्हारी भी बहन के साथ ऐसा हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी किसी के वो पड़ोसी के साथ हो जाए तो हम रोने चले जाएंगे, हमारी के साथ तो नहीं हो रहा ना तो चलो ठीक है हम सेफ़ हैं, ऐसे मत चलो। और सीधा सीधा सवाल पूछो। अगर जो भी इसका खिलाफ उठाता है कि लड़कियों की सीट है इधर, क्यों नहीं, क्यों हम दे लड़कियों को सीट, तो उसे सीधा सीधा सवाल पूछना है, क्या तुम लड़कियों को छूना चाहते हो, बस यही सवाल पूछना है। अगर उसका जो जवाब होगा उस हिसाब से हम एक्शन ले लेंगे, बहुत सिंपल है। तो
मत जाओ, अवॉइड कर दो। थैंक यू।